क्या सीमा हैदर सच में सनातनी बन गई है? क्या सीमा हैदर सच में अपने बच्चों के ऊपर जान छिड़कती है? क्या सीमा हैदर सच में कभी भारत के साथ गद्दारी नहीं करेगी? या फिर सच में सीमा हैदर प्रेम प्यार में आई है, सताई हुई मासूम महिला है, अपने बच्चों के लिए अपनी उसने ज़िंदगी कुर्बान कर दी है कि उसे शायद फांसी के फंदे पर भी चढ़ना पड़े? आज ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को देखना, सुनना, जानना इसके बारे में। प्रशासन रबुपुरा का पूरी तरह से इसके फेवर में है, या यूँ कहें जो ये हरकतें करती है इसकी हर हरकत को रबुपुरा प्रशासन जानबूझकर इग्नोर करता है, या फिर इसके पीछे और कौन सी ताकतें हैं जो हमारे सामने नहीं हैं, हम जिन्हें नहीं जानते हैं। सरकार के ऊपर भी सवाल है सबसे बड़ा। अगर सरकार चाहे तो इस भगोड़ी सीमा हैदर को वापस फटाफट डिपोर्ट कर सकती है। दोस्तों, सीमा हैदर में बच्चों की जान बचती है, इसका एक उदाहरण आप लोगों को बताती हूँ। जो लोग इसके व्लॉग देखते हैं, अभी मुझे लगता है सोमवार बाजार ये गई थी, इसने कहा था मेरे बच्चों के पास जुराबें नहीं हैं, बच्चे गीले कर देते हैं, चेंज करने के लिए नहीं है, तो मैं बच्चों के लिए जुराबें लेने जा रही हूँ। 1 हफ्ता हो गया है, आप लोगों ने देखा क्या इसने बच्चों के लिए मोजे मंगवाए हैं? नहीं ना, किसी ने नहीं देखा है। बाकी वीडियो बन रहे हैं। आज वीडियो आया झूले के लिए, ये कह रही थी एक दिन अपने व्लॉग में सचिन से। आज के व्लॉग में इसने दिखाया कि इसकी मुन्नी और बड़ी बेटी एक जगह दोनों बैठी हैं। आप सभी को पता है स्क्रिप्टेड व्लॉग का नाम देती है, जबकि इसको व्लॉग नहीं कहते हैं। व्लॉग बिना कैमरा रोके जो भी होता है रियल बनाया जाता है। तो इसकी अय्याशी, इसके नैन मटक्का जो ये दिखाना चाहती, जिसके दम पर ये पैसे पैदा करना चाहती है, और शायद इसका उद्देश्य ही यही रहा हो भारत आने का, या जो भी रहा हो। फिलहाल ये भगोड़ी तन मन सबसे मुस्लिम है, इस्लामिक महिला है, इस्लामिक देश से आई है। यहाँ पर इसने जो ढोंग रचा कि मैं सनातनी हूँ, अपने पाकिस्तान में ही हिंदू बन गई थी, किसी ने नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ इसकी बातों को मानकर भारत वालों ने भरोसा कर लिया। यहाँ तक कि हमारी एजेंसियों, सरकार भी शायद इसके ऊपर भरोसा कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, पाकिस्तानी इसका पति रोता रहा, चिल्लाता रहा, भारत की मीडिया पर भी आया, उसको बुलाया गया अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन कभी भी उसकी बात ठीक से नहीं सुनी गई। सीमा हैदर की एक एक बात मानी गई, खूब उसे मीडिया हाइप मिला। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसके पति की बिल्कुल भी बातों पर भरोसा नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? जिस तरह कुलदीप सिंह सेंगर मामले में एक तरफा मीडिया ट्रायल हुआ, मतलब उसका पीड़िता के पक्ष को दिखाया, मीडिया ने खूब उछाला और इसका फ़ायदा उसको मिला जो पीड़िता बन रही है। मगर सेंगर की तरफ से कोई भी मीडिया वाला उनका पक्ष जानने के लिए उनके निवास पर नहीं पहुंचा। ठीक इसी तरह सीमा हैदर को हमारे देश की मीडिया ने खूब इसको उछाला, खूब इसको प्रमोट किया, और आज यही कारण है कि सीमा हैदर हर जगह दंदनाती फिर रही। मगर रबुपुरा का प्रशासन क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार अगर चाहे, आज मैंने श्रावणी मिश्रा के चैनल पर वीडियो देखा, हेमंत पराशर जी का कहना है अगर सरकार चाहे तो इसका केस वापस लेकर इसे आनन फानन डिपोर्ट कर सकती है। मगर क्या रीज़न है, सरकार इसे अभी क्यों नहीं वापस भेज रही है? ये तो सरकार ही बेहतर जान सकती है। हम सब कुछ अपने मुंह से गलत बोलकर उन चीज़ों को आप तक नहीं बोल सकते हैं कि आखिर सरकार ने इसे क्यों रखा है। सीमा हैदर एक न एक दिन ज़रूर वापस जाएगी, मगर पहले इसे भारत की जेल जाना होगा, ये अपनी सज़ा पूरी करेगी। इसके बाद ही जिन बच्चों की बदौलत
सीमा हैदर यहाँ रह पा रही है, भारत में टिकी है। इसके बच्चे जब ये आई थी, फरहान 7 साल का था। 7 साल से छोटे बच्चे हैं। बच्चों को एक पारिवारिक माहौल में रखा गया ताकि बच्चे डिटेंशन सेंटर या इधर उधर ना जाएं, क्योंकि इनकी माँ भी साथ में है। इसलिए माँ से ज़्यादा बच्चों की अच्छी देख रेख कोई नहीं कर सकता। मगर ये माँ ऐसी है कि हम सब देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए, इसके वीडियो के थ्रू, कि ये अपने बच्चों की केयर कितना करती है। इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ये महिला अपनी अय्याशियों में मशगूल है। 1 हफ्ते हो गए, बड़ी बेटी एक ही जैकेट पहने दिखाई देती है। आज के वीडियो में किसी दूसरे बच्चे की जैकेट ये पहने थी, मगर कोई इससे पूछे क्या इसने बच्चों के लिए जुराबें मंगाई हैं? मैंने तो नहीं देखा कोई वीडियो कि इसने मंगाया हो। अब जो लोग इसको कहते हैं कि ये सनातनी बन गई, हिंदू बन गई, कान्हा की पूजा करती है, राधा की पूजा करती है, जय श्री राम के नारे लगाती है, हनुमान चालीसा इसका बेटा पढ़ता है। इसने भी एक बार या देवी सर्वभूतेषु रट्टा मारकर सुनाया था, जिसमें गलत इसने सुनाया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, श्रावणी मिश्रा के ही वीडियो से मुझे पता चला, हेमंत पराशर जी का कहना है कि इसने जहां घर बनवाया वो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बाहुल्य, मतलब वहाँ मुस्लिम ही रहते हैं। शायद एक आधा कोई हिंदू होगा तो होगा। अब आप लोग इसकी एक झलक देखिए कि इसने आप लोगों को बताया कि सिंदूर लगाने पर जब सवाल उठाया गया तो इसने कहा इसे एलर्जी हो गई थी। क्या भारत में जो महिलाएं हैं वो सिंदूर नहीं लगाती हैं? जो सनातनी महिलाएं हैं वो कौन सा स्पेशल सिंदूर लगाती हैं? कहीं ना कहीं ये इसका मुस्लिम प्रेम जागा है कि इसने मुस्लिम मोहल्ले में अपना घर बनवाया है और काफ़ी दिनों से इसने सिंदूर लगाना भी छोड़ दिया है। आप लोगों ने देखा कि ये आधा आधा माथा अपना रंगे रहती थी, डिजाइन बनाती थी सिंदूर की, तीर कमान ऐसा नुकीला त्रिभुज जैसा बनाती थी। मगर जब से ये नए घर में जाने की तैयारी कर रही थी, उससे पहले ही इसने अपने दिमाग से निकाल दिया सनातन को। तुम लोग आखिर इसको कितना दबाव में लाकर इससे दुनिया भर के ड्रामे करवाओगे? रट्टा मार मार कर कि जय श्री राम, योगी जी, मोदी जी, क्या ये सब करने से इसको भगोड़ी को नागरिकता मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसकी जो भारतीय संतानें हैं उनको भी किसी एक देश की नागरिकता नहीं, दोनों देशों की नागरिकता मिलेगी। आप लोग मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था इसके बारे में। नागरिकता अधिनियम जो होता है उसमें अगर कोई इलीगल महिला, विदेशी महिला आती है और भारतीय पुरुष से उसकी कोई संतान पैदा होती है तो ऐसे बच्चों को दोनों देशों की नागरिकता मिलती है। मगर क्या भगोड़ी को नागरिकता मिलेगी? भगोड़ी को नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। इसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से ये बच रही है। अभी केस आप लोग जानते हैं कितने लंबे लंबे खींचते हैं, और इसमें अब सरकार, जैसा हेमंत पराशर जी बता रहे थे, कि अपना केस सरकार वापस लेकर इसको डिपोर्ट कर सकती है। लेकिन सरकार के सामने भी अगर हम देखें, देश में कितने बड़े बड़े मुद्दों में उलझी है हमारी सरकार। अभी सेना, अपने देश की सेना के लिए बहुत सारे वेपन हमारी सरकार खुद अपने देश में बनवा रही है और उनकी खरीद फरोख्त कर रही है। हमारी सेना को, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को, अपने देश की सुरक्षा के लिए हमारी सरकारें बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं और उस पर काम चल रहा है। एक भगोड़ी शायद सरकार के लिए मायने नहीं रखती है, इसीलिए हो सकता है शायद इसको अभी यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी ये भगोड़ी यहाँ रह रही है और समय आने पर इसको ज़रूर डिपोर्ट किया जाएगा। ये जो बच्चे पैदा करने का ड्रामा है, इसीलिए लगातार बच्चे पैदा करने का ड्रामा हो रहा है कि इसके बच्चे अब बढ़ती उम्र में हैं, बढ़ रहे हैं। 10-11 साल के शायद हो गए होंगे बच्चे। हाँ, 10-11 साल का फरहान हो गया है। और जितने ही
छोटे बच्चे इसके पास रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके बच्चे 14-15 साल तक रहेंगे तब तक इसको कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता है, या फिर सरकार चाहे तो डिपोर्ट करे, बाकी कोर्ट के थ्रू ही ये जाएगी महिला। जो एक प्रक्रिया होती है उसी के तहत ये महिला जाएगी। बाकी इसको कहा गया है कि बच्चे पे बच्चा पैदा करे, इसीलिए इसका भाई सोशल मीडिया पर आकर दुनिया भर के फर्जी बकवास करता है कि इतने बच्चे पैदा करो, उतने बच्चे पैदा करो, क्या पता कौन सा बच्चा तुम्हारा योग्य निकले। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ड्रामा चल रहा है, और सरकार के लिए शायद सीमा हैदर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है जितना हम सब सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बातें करते हैं कि इसको जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा तो सवाल रबुपुरा प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन अगर चाहे तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकता है कि बिना परमिशन के ये इधर उधर कैसे जा सकते। जिस तरह हम देखते हैं कि ये बाइक पर भी घूमती है, और अभी मैंने कहीं सुना था, मैंने देखा तो नहीं, कि ये पटना भी गई थी, वृंदावन जाने की भी बात करती है, दिल्ली जाती ही है, नोएडा जाती ही है, इधर उधर खेतों में खलिहानों में सब जगह जाती ही है, रील्स बनाती है। तो क्या ये सब चीज़ें रबुपुरा थाना वाले नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। तो इसीलिए सभी लोग रबुपुरा के थाने वालों के ऊपर, रबुपुरा थाना के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं कि रबुपुरा प्रशासन ही संलिप्त है इसमें। रबुपुरा प्रशासन थाने वालों की वजह से ही ये महिला इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अगर थाने वाले चाहें तो इस महिला के ऊपर FIR करें कि ये महिला कैसे इधर उधर जा सकती है, जबकि इसकी बेल में है कि ये महिला अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाए। तो फिलहाल ये महिला तो यही रहेगी और रह भी रही है। अगर सरकार चाहे तो सच में इसको भेज सकती है, वरना कोर्ट के थ्रू ही ये महिला जा सकती है। कब जाएगी ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल ये बच्चों की वजह से बच रही है। जिन बच्चों को कहती मेरी बच्चों में जान बसती है, उन्हीं बच्चों की क्या दुर्गति ये बनाकर रखती है, सभी लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।